सभी को स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है? Yes. Okay. So hello everyone, myself Mahi Singh, represent AndamanExpress.com, and today I will take you to journey of unseen, unexplored part of Andaman. So जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट बीचेस के बारे में, प्लस आइसोलेटेड आइलैंड्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, बर्ड वॉचिंग प्लेसेस हैं, मैंग्रोव्स हैं, ट्राइबल्स हैं. सो हम इन सब को एक्सप्लोर करेंगे. So, yeah. हर काम की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ करनी चाहिए. सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आज की डेट में जो अच्छी खबर हमें अच्छी लग सकती है वो है कोरोना को लेके कि अंडमान स्टिल नाउ कोरोना फ्री डेस्टिनेशन. लास्ट 1 मंथ से एक भी केसेस डिटेक्ट नहीं हुए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना काफी नहीं होगा आने वाले टाइम में, बिकॉज ऑलरेडी टूरिज्म स्टार्ट हो चुका है और टूरिज्म स्टार्ट होते ही आई नो के पॉजिटिव केसेस आएंगे, डेफिनेटली एक्टिव होंगे. सो जो अंडमान का आगे का जो प्रोसेस है, जो डायरेक्शन है, वो अपने आप को और बेटर करने के लिए है, मेडिकल में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने को लेके है. सो हम लोग उस डायरेक्शन में बेसिकली काम कर रहे हैं. मैं एक छोटा सा रिकैप लेना चाहूंगी. आप में से कुछ लोगों ने जैसे कि रितु से मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी लास्ट सेशन नहीं देखा था. सो एक छोटा सा रिकैप लेते हैं. जो लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने आपके साथ शेयर किया था वो डेस्टिनेशन था साउथ अंडमान, जिसमें कि हमने पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक एंड नील आइलैंड कवर किया था. सो पोर्ट ब्लेयर में जो साइट सीन्स थे वो म्यूजियम्स थे, गार्डन एंड पार्क्स थे, रॉस एंड नॉर्थ बे आइलैंड था, आपका माउंट हैरियट था, जॉली बॉय. सो ये हमने पोर्ट ब्लेयर में कवर किया था. सेम एज हमने हैवलॉक में जो कवर किया था एशियाज नंबर 1 बीच विच इज राधानगर बीच, उसको हमने कवर किया था. काला पत्थर, एलिफेंट बीच. एंड सेम एज नील आइलैंड में हमने भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच एंड रॉक बीच, ये 3 साइट सीन कवर किए थे. सो आज हम नॉर्थ अंडमान के लिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे. क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो पोर्ट ब्लेयर में है, सो जर्नी पोर्ट ब्लेयर से ही स्टार्ट होगी. एंड लेट्स बिगिन द जर्नी फॉर नॉर्थ अंडमान. सो इन नॉर्थ अंडमान व्हाट वी विल कवर: बाराटांग आइलैंड, रंगत आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड, माया बंदर, देगलीपुर. जो ये पूरा सेक्टर है ये 300 किलोमीटर का रोड है, पूरा 300 किलोमीटर का एरिया है. सो जो ये जर्नी है ये टोटल 12 आवर की जर्नी है, बट हम इसको पार्ट में कवर करेंगे. हम पोर्ट ब्लेयर के बाद आगे स्टे रंगत में करेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हॉल्ट होगा वो हम देगलीपुर में करेंगे. आज की आइटनरी में हम लॉन्ग आइलैंड भी एक्सप्लोर करेंगे. सो रंगत के बाद जो हमारा नेक्स्ट हॉल्ट होगा वो लॉन्ग आइलैंड होगा, वापस आके हम देगलीपुर अपना नेक्स्ट हॉल्ट करेंगे. सो इस तरीके से ये जर्नी आगे हम कंटिन्यू करेंगे. This is the map of Andaman. As you can see, Andaman 3 parts में divide है: South Andaman, Middle Andaman and North Andaman. So जो आइटनरीज हैं, मैं आइटनरीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, हम किस तरीके से आइटनरी को डिजाइन कर सकते हैं. सो हमारी जर्नी पोर्ट ब्लेयर से स्टार्ट होगी. पोर्ट ब्लेयर से आप बाराटांग डे ट्रिप करते हुए 1 नाइट पोर्ट ब्लेयर में स्टे करेंगे. नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करके आप बाराटांग डे एक्सकर्जन करते हुए रंगत में स्टे करेंगे. रंगत में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप लॉन्ग आइलैंड कवर करेंगे. लॉन्ग आइलैंड में 1 नाइट हम हॉल्ट करेंगे एंड उसके बाद वापस नेक्स्ट डे चेकआउट करके लॉन्ग आइलैंड से जो जर्नी है वो वाया माया बंदर कवर करते हुए देगलीपुर में नेक्स्ट हॉल्ट करेंगे. देगलीपुर में हम आज 2 नाइट का अकोमोडेशन करेंगे एंड देन नेक्स्ट डे हम डायरेक्ट देगलीपुर से पोर्ट ब्लेयर के लिए वापस आ जाएंगे. सो इस तरीके से आइटनरी होगी. एक आइटनरी हम और कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग आइलैंड कवर नहीं करना है तो. सो आप पोर्ट ब्लेयर से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे 1 नाइट हॉल्ट करने के बाद, बाराटांग डे एक्सकर्जन रंगत एंड डायरेक्ट आप देगलीपुर चले जाएंगे. आप लॉन्ग आइलैंड स्किप भी कर सकते हैं. अगर आपको नॉर्थ अंडमान पूरा नहीं करना है, आपको पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील के साथ सिंपल मिडिल अंडमान करना है और बाराटांग डे ट्रिप करना है, सो आप इन दैट केस पोर्ट ब्लेयर से डे ट्रिप बाराटांग कर सकते हैं. एंड पोर्ट ब्लेयर, नील आइलैंड एंड हैवलॉक कवर करने के बाद जो ये
3 आइलैंड होंगे, ये प्राइवेट फेरी से आप कवर करेंगे। उसके बाद हैवलॉक से लॉन्ग आइलैंड के लिए हम गवर्नमेंट फेरी के थ्रू जाएंगे लॉन्ग आइलैंड। लॉन्ग आइलैंड में 1 नाइट हॉल्ट करेंगे, क्योंकि जो फेरीज हैं वो ऑल्टरनेट डेज पे हैं, सो हम 1 नाइट हॉल्ट करके नेक्स्ट डे हैवलॉक वापस आएंगे एंड उसके बाद वापस पोर्ट ब्लेयर आ जाएंगे। सो इस तरीके से आप अपनी आइटनरी डिजाइन कर सकते हैं। बिफोर स्टार्ट दिस ट्रिप मैं कुछ ऑप्शनल फैक्ट है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसा कि हमने साउथ अंडमान में आपके साथ डिस्कस किया था कि जो वहां पर व्हीकल हैं वो सेक्टर वाइज होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बेस पे होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अंडमान की, तो यहाँ पर व्हीकल आपका डिस्पोजल पे रहता है, पूरी जर्नी में व्हीकल आपके साथ ही रहता है। जो अकोमोडेशन है आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वहां पर अकोमोडेशन को लेके। डेस्टिनेशन वाइज रियली ब्यूटीफुल, बट ऑफ कोर्स जो अकोमोडेशन है वो बड़े ही बेसिक अकोमोडेशन, बट यस ऑफ कोर्स हाइजेनिक है, जिसका कि आजकल हम लोग खासकर ध्यान रख रहे हैं। Now continue to Diglipur via बाराटांग। बाराटांग मैंने लास्ट सेशन में भी आपके साथ डिस्कस किया था, बट क्योंकि जो ये जर्नी है वो पोर्ट ब्लेयर से बाराटांग होते हुए ही आगे कंटिन्यू होती है, सो मैं अगेन आपके साथ बाराटांग को लेके कुछ पॉइंट्स हैं जो शेयर करना चाहूंगी। जर्नी बिगेन एट 3:30 AM। जो जर्नी है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होती है, बट क्योंकि आप के पास अभी आप नॉर्थ अंडमान का ट्रिप कर रहे हैं, सो आप अगर 6 o'clock भी निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, बट इन दैट केस आपको बाराटांग में 1 नाइट हॉल्ट करना होगा। अर्ली मॉर्निंग हम चेकआउट करते हैं, सो दैट इज वाई जो ब्रेकफास्ट है वो आपको कोल्ड ब्रेकफास्ट प्रोवाइड होता है। जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है कन्वे के वो 4 टाइम में, मॉर्निंग में 6 o'clock, 9 o'clock एंड आफ्टरनून में 12 एंड नेक्स्ट 2:30 PM। जो कन्वे है वो पुलिस प्रोटेक्शन की देखरेख में आगे कंटिन्यू करता है। ऑल व्हीकल मेंटेन एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 km/h, कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर सकता। जो जर्नी है वो डेंस फॉरेस्ट रिजर्व एरिया से होते हुए आगे कंटिन्यू करती है, और ये जो जर्नी है टोटल 2 आवर्स की जर्नी है। जो आप ऑन द वे जब आप इस जंगल से आगे अपना कन्वे कंटिन्यू करते हैं, देन जो बिकॉज अंडमान में 5 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनमें से एक जो कम्युनिटी है वो है जरावाज, सो वो ट्राइबल कम्युनिटी आपको ऑन द टूर देखने को मिलती है। फोटोग्राफी इज पनिशेबल ऑफेंस, फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। हम 1 डे बिफोर भी अपनी ब्रीफिंग में गेस्ट को इन्फॉर्म करते हैं, वहां पर अनाउंसमेंट भी होती है और ड्राइवर भी उनको इन्फॉर्म करते हैं। दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ कॉन्वे। यहाँ से कॉन्वे स्टार्ट होता है। आप अपने राइट हैंड साइड देख रहे हैं, स्मॉल आउटलेट्स हैं। सो कुछ साउथ इंडियन आपको यहाँ पर जैसे इडली बड़ा हो गया, पूरी भाजी, ये आपको यहाँ पर मिलता है। सो यू कैन हैव ब्रेकफास्ट हियर ओनली। एंड उसके बाद 2 आवर्स की पूरा डेंस फॉरेस्ट रिजर्व एरिया क्रॉस करने के बाद आप यहाँ एक क्यू में अपने व्हीकल्स के साथ आ जाते हैं, और यहाँ पर रोड ओवर हो जाती है, और यहाँ से जो जर्नी है वो आप व्हीकल फेरी से क्रॉस करते हैं रोड के अदर साइड जाने के लिए। सो दिस इज द व्हीकल फेरी। मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। अगर हम पोर्ट ब्लेयर से डे ट्रिप करते हैं, सो इन दैट केस जो आप मैंने आपको अपनी लास्ट स्लाइड दिखाई थी, दिस वन, यहीं पर ही आपके व्हीकल पार्क हो जाते हैं और आगे आप व्हीकल फेरी से जाते हैं, और वहां से आप स्पीड बोट लाइमस्टोन केव के लिए एंड बट वॉल्केनो के लिए अनदर व्हीकल लेते हैं। बट क्योंकि जो आज की जर्नी है वो हमारी नॉर्थ अंडमान के लिए आगे कंटिन्यू कर रही है, सो हम व्हीकल के साथ ये व्हीकल फेरी से क्रॉस करेंगे रिवर। सो नाउ वी आर ऑन द वे टू लाइमस्टोन केव। ये जेटी पॉइंट है, यहाँ से हम स्पीड बोट लेंगे, और जो स्पीड बोट की कैपेसिटी है वो 10 to 12 पैक्स की कैपेसिटी है। ये जो पूरी जर्नी है वो हाफ एन आवर की जर्नी है। वेरी फोटोजेनिक प्लेस है, काफी फोटोग्राफी करते हैं। दिस इज नैरो मैंग्रोव क्रीक एरिया, एंड जो बोट पर्सन है बेसिकली वही यहाँ पर गाइड का काम करते हैं। सो लाइमस्टोन केव तक आपको वही लेके जाते हैं और वही आपको इसको लेके ब्रीफ करते हैं।
दिस इज मड वॉल्केनो। हम सेम बोट से वापस आते हैं जेटी पॉइंट से, और वहीं से हम वहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, स्कॉर्पियोज या सूमो, एंड वो शेयरिंग बेस पे होते हैं, नॉन एसी होते हैं। सो हम आगे मड वॉल्केनो के लिए उस व्हीकल से आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर इन केस आपको मड वॉल्केनो नहीं करना है बिकॉज आप कंफर्टेबल नहीं है अदर व्हीकल में, सूमो में, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट एज अ टूर ऑपरेटर मैं एडवाइस करूंगी कि गेस्ट को ये जरूर करना चाहिए। इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है, 2004 में सुनामी से जस्ट 1 आवर बिफोर ये मड वॉल्केनो एक्टिव हुआ था। सो इंडिया में ये एक ही वॉल्केनो है, मड वॉल्केनो, जो कि इंडिया में है। दिस इज पैराट आइलैंड। पैराट आइलैंड के लिए सेम जेटी पॉइंट से हम बोट बोर्ड करेंगे, जो कि बोट का टाइम है 3:30 अराउंड। सो 3:30 हम बोट बोर्ड करेंगे और हम इस पैराट आइलैंड के पास आएंगे। इस आइलैंड की जो खास बात है वो ये है, एक ही एट द सेम टाइम 100 ऑफ पैरट्स इवनिंग में आते हैं एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक साथ चले जाते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस आइलैंड। सो जो टूरिस्ट हैं वो बेसिकली यही देखने के लिए यहाँ आते हैं। अगर कोई टूरिस्ट ऐसा है जो जिसको कि बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट है, सो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। बट बर्ड वॉचिंग अगर आपको करनी है, ये आइलैंड आपको कवर करना है, उसके लिए आपको बाराटांग में नाइट हॉल देना होगा। सो नाउ वी हैव नाइट अकोमोडेशन बाराटांग। सो मैं उसको लेके फर्दर डिस्कस करूंगी। दिस इज दी लंच एरिया इन बाराटांग। सो आपके पास कई बार मैं देखती हूँ क्वेश्चंस होते हैं कि हम लंच कहाँ करेंगे, वहां पर कौन सा सुटेबल प्लेसेस है। सो दिस इज दी सुटेबल प्लेस जो कि हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, AR रेस्टोरेंट। यहाँ पर गेस्ट लंच कर सकते हैं। यहाँ पर टू सेपरेट एरियाज डिवाइड किए हुए हैं, जहाँ पर एक साइड नॉन वेज है और उसके अदर साइड वेज है। सो अगर इन केस कोई वेजिटेरियन गेस्ट है तो यहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। This is the accommodation in Baratang, Coral Creek Resort and Dudel Resort. जो Coral Creek Resort प्रॉपर्टी है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी 25 रूम की है, बट जो अभी इनके रूम है वो ऑपरेशनल ओनली 12 रूम इनके ऑपरेशनल है। सेम एज जो ड्यूडल प्रॉपर्टी है 25 रूम की प्रॉपर्टी है। काफी पुरानी प्रॉपर्टी है, बट दैट इज रिसेंटली रीरेनोवेटेड। सो अभी ये प्रॉपर्टी ओपन है। सो अगर आप यहाँ पर नाइट हॉल देना चाहें तो यहाँ पर भी रिकमेंड कर सकते हैं। बाराटांग के बाद अगर हम पैरेट आइलैंड नहीं करते हैं और हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं, सो बाराटांग जेटी से लेके कदम तला के लिए कुछ 30 मिनट की जर्नी है। और यहाँ पर सेकंड रिवर क्रॉसिंग है, यहाँ से हम दोबारा से व्हीकल फेरी से रोड के अदर साइड जाएंगे। सो इस जेटी पॉइंट को बोलते हैं गांधी घाट, और जो रिवर क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट एरिया आता है उसको बोलते हैं कदम ताला। सो कदम ताला हम पहुंच के आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे रंगत के लिए। ये जो व्हीकल फेरी है इसका टाइमिंग है 3 o'clock। जो लास्ट फेरी है वो 3 o'clock की है। उसके बाद अगर आप लेट हो जाते हैं इन दैट केस, सो आपको यहीं पर कहीं नाइट हॉल करना होगा, आप आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं कर सकते। बट आप ये देख रहे हैं फोटोग्राफ, ये एक्चुअली अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है फ्लाईओवर को लेके। सो एक्सपेक्टेड है कम इन 6 मंथ में ये फ्लाईओवर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो जो एक टाइम है जो कि अभी 12 घंटे की जो जर्नी है वो आपका टोटल 11 आवर में कवर हो जाएगी। प्लस जो एक टाइम फ्रेम है कि आपको एनी हाउ 3 o'clock तक आना है, बिकॉज ये फेरी का जो टाइमिंग है वो लास्ट 3 o'clock है। सो वो टाइम बाउंडेशन भी आपका रिकवर हो जाएगा। सो हम रंगत से ये कदम तला से जो रंगत की जर्नी है वो 3 आवर की जर्नी है। एंड ये एक स्मॉल चेक पॉइंट है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट सिटी में एंटर होने से पहले। तो यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो अपने आईडी कार्ड्स की डिटेल सबमिट करते हैं। बेसिकली जो ड्राइवर्स हैं हमारे वही इस प्रोसीजर को आगे प्रोसेस करते हैं। सो हम यहाँ पर अपने आईडी प्रूफ की डिटेल्स देते हुए आगे रंगत सिटी के लिए कंटिन्यू करेंगे। दिस इज रंगत सिटी, स्मॉल टाउन एरिया है, पोर्ट ब्लेयर की तरह बहुत बड़ा सिटी नहीं है। काफी लिमिटेशंस हैं यहाँ पर हर चीज को लेके, अवेलेबिलिटीज को लेके। अकोमोडेशन की अगर हम बात करते हैं देन ऑफ कोर्स अकोमोडेशन काफी लिमिटेड है। जो अभी हमारी तरफ से जो प्रेफर अकोमोडेशन है विच इज होटल रॉस एंड स्मिथ।
देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी, प्रिया इंटरनेशनल. सो अभी तक हम प्रिया इंटरनेशनल यूज कर रहे थे, बट नाउ दिस इज अ न्यू वन प्रॉपर्टी, एंड जो इसका इंटीरियर है वो न्यू है. दे हैव रेस्टोरेंट ऑल्सो, गुड स्पेशियस रूम है, नीट एंड क्लीन वॉशरूम है. सो आप यहाँ पर नाइट हॉल्ट कर सकते हैं. सो हम 1 नाइट यहाँ पर हॉल्ट देंगे, एंड नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 7:30 के फेरी से हमें जाना होगा लॉन्ग आइलैंड के लिए. सो जैसा कि मैंने बताया था कि रंगत से अगर आपको लॉन्ग आइलैंड कवर नहीं करना है तो आप स्किप कर सकते हैं. आप लॉन्ग आइलैंड से रंगत से अपनी जर्नी डायरेक्ट दिगलीपुर के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आज हम लॉन्ग आइलैंड कवर करेंगे. सो ये आप देख रहे हैं मैप में, हम यहाँ से रंगत से लॉन्ग आइलैंड आएंगे. गवर्नमेंट फेरी 7:30 की गवर्नमेंट फेरी है, और जो ये जर्नी है टोटल 1 आवर की जर्नी है. मैं एक 1 मिनट की वीडियो है लॉन्ग आइलैंड जब हम जा रहे हैं ऑन द वे, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. एंड बिलीव मी गाइज, मतलब 90% आपको ये व्यू देखने को मिलता है. बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही होगी आपको, आई नो. जब आप ऑन वे लॉन्ग आइलैंड होते हैं देन आपको रास्ते में डॉल्फिन्स दिखती हैं. सो ये मैं आपके साथ वीडियो शेयर करना चाहूंगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. जस्ट वेट अ मिनट. सो आई थिंक सभी को वीडियो क्लियर हुई होगी. हेलो हेलो. नहीं था मैडम, क्लियर नहीं था, मैं दोबारा से चलाऊं? हाँ, एक बार चला दीजिए ना प्लीज. एक सेकंड. सो आपने सभी ने वीडियो देखी? हेलो. संजय जी, गौरव, आप मुझे कुछ बताएंगे बिकॉज आपकी वॉइस नहीं आ रही है. मैम एक्चुअली वीडियो तो थोड़ा रुक रुक के चल रहा था. यू जस्ट सेंड द वीडियो ऑन. ठीक है, मैं आप लोगों के साथ लिंक और में वीडियो अलग से सेपरेटली शेयर कर दूंगी. राइट. सो now we reached the Long Island jetty, okay, and before explore this Long Island, मैं कुछ points आपके साथ share करना चाहूंगी Long Island को लेके. This is isolated island, very peaceful, and अगर हम इस island की बात करें so मुझे ऐसा लगता है कि hardly 100% इस island पे रहने वाले लोग होंगे. एंड बड़ा ही, और जो अगर हम टूरिस्ट की बात करते हैं तो अबाउट 15 to 20 टूरिस्ट होंगे जो रेगुलर यहाँ पर रहते हैं. इससे ज्यादा टूरिस्ट नहीं है यहाँ पर. एक अलग आइलैंड है, ब्यूटीफुल आइलैंड है. एंड वन मोर थिंग, जो ये आइलैंड है, जो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, जो होटल एरिया है, वो आपके वॉक इन डिस्टेंस में ही कवर हो जाता है. सो दैट इज वाई यहाँ पर जो व्हीकल है वो एक ही है, और जो कि टूरिस्ट में कोई कमर्शियल नंबर नहीं है. ठीक है, ये आप मारुति वैन देख रहे हैं, दैट इज द ओनली वन व्हीकल इन दिस आइलैंड. स्टे ऑप्शंस हैं, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जहां पर थोड़ी देर आप रेस्ट कर सकते हैं. वनश्री फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है जहां पर आपको नीट एंड क्लीन रूम, स्पेशियस रूम है, आपका नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, आइसोलेटेड प्लेस है, सीनिक व्यूज है, तो यहाँ पर आप अकोमोडेट हो सकते हैं. There's another property that is a Surmai Reef Resort. So जो सुरमई रीफ रिजॉर्ट है, ये इको फ्रेंडली टेंटेड हट है.
टोटल 8 हट हैं ये, और आप देख सकते हैं वॉशरूम भी इनका इको फ्रेंडली है, ये बेसिकली स्टोन है। सो इस तरीके से पूरा स्पेशियस है, सो इस तरीके से पूरा हट डिजाइन किए हुए हैं। तो अगर मेरी तरफ से अगर लॉन्ग आइलैंड पे आप पूछें कि प्रेफरेबल अकोमोडेशन विच इज सुरमई रीफ रिजॉर्ट, एंड ये भी गवर्नमेंट के अंडर में ही पूरा मेंटेन होता है। जो मील है यहाँ पर वो होम कुक्ड मील है, मेन्यू है, बिकॉज जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं, यहाँ पर कोई शेफ वगैरह नहीं मिलेंगे आपको, जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं वही यहाँ पर कुक हैं और वही आपका मील यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। सो आप देख रहे हैं आलू बैगन दाल राइस अचार एंड चपाती, सो बेसिक सा मेन्यू है बट अमेजिंग टेस्ट। There's another property, ये प्राइवेट स्टेक होल्डर की प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ब्लू प्लैनेट। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ये फॉरेन टेस्ट को ध्यान में रख के बनाई गई है, और जो यहाँ पर यूजुअली जो टूरिस्ट रहते हैं वो बैकपैकर्स रहते हैं। मेरी तरफ से बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं है, बट अगर इन केस सुरमई रिजॉर्ट में अकोमोडेशन नहीं अवेलेबल होता है तो आप ब्लू प्लैनेट रिकमेंड कर सकते हैं। नाउ हम लॉन्ग आइलैंड से आइलैंड हॉपिंग करते हैं। सो हम 3 बीचेस कवर करेंगे। नंबर 1 लालाजी बे बीच, नंबर 2 मार्क बे बीच एंड गिटार आइलैंड। सो ये आइलैंड हम कवर करेंगे। जो लॉन्ग आइलैंड है, लॉन्ग आइलैंड पे एक ही बीच है विच इज लालाजी बे बीच। सो जो लॉन्ग आइलैंड है वहां से जो आप ब्लू प्लैनेट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जो सुरमई रिजॉर्ट देख रहे हैं, वहां से आप ट्रैक करके आ सकते हैं लालाजी बे बीच के लिए। अदरवाइज वहाँ यहाँ पर बोट भी हैं। जिस टाइम पे मैं गई थी लॉन्ग आइलैंड, उस टाइम पे स्पीड बोट नहीं थी, तो हमने डोंगी से ट्रैवल किया था, मतलब इन आइलैंड्स के लिए। सो वो भी एक अपना एक्सपीरियंस था। बट हाँ, आप चाहें तो बोट के थ्रू भी आ सकते हैं एंड आप ट्रैकिंग के रूट से भी आ सकते हैं। सो जो इस बीच की जो खास बात है वो ये है, ये वेव बीच है। सो यहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज द लाला बे बीच। इसके अलावा जो मार्क बे बीच है और जो आपका गिटार आइलैंड का जो बीच है, ये आपके सेपरेट इंडिविजुअल आइलैंड है, उनके बीचेस हैं। तो दिस इज दी मार्क बे बीच। मार्क बे बीच की जो खास बात है वो शैलो वाटर है, एंड उससे भी ज्यादा जो खास बात है वो ये है, आपको नॉर्मली कोरल्स को देखने के लिए, जो अंडर वाटर कोरल्स होते हैं उनको देखने के लिए आपको या तो स्नॉर्कलिंग करनी होती है या फिर स्क्यूबा या ग्लास बॉटम बोट राइड। बट इन दिस बीच, इन दिस आइलैंड, आपको इन तीनों में से किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप वॉक करते हुए कोरल एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये जो फोटोग्राफ की हुई है ये ऐसे ही ली हुई है। मैं ये वीडियो आई हैव नो आइडिया कि कितना चलेगा, बट स्टिल मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो मैंने पर्सनली वहां से क्लिक की थी। स्नॉर्कलिंग करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने कोरल्स दिख जाएंगे। चिप्पी वगैरह भी है क्या यहाँ पर? तो इस तरीके से आपको कोरल एंड फिशेस ऐसे दिखती हैं, आप वॉक करते हुए देख सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस आइलैंड। आपको यहाँ पर ऑक्टोपस भी देखने को मिल सकता है, मुझे दिखा था। सो आफ्टर मार्क बे बीच हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं गिटार आइलैंड के लिए, जो हमारा 3rd आइलैंड है। सो गिटार आइलैंड से एक्चुअली गिटार आइलैंड इज नोन फॉर सनसेट पॉइंट। सो यहाँ का जो सनसेट व्यू है वो काफी फोटोजेनिक है। सो आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। स्विमिंग यहाँ पर अलाउ नहीं है, आप स्विमिंग नहीं कर सकते बिकॉज जो यहाँ के वाटर में क्रोकोडाइल्स हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पर स्विमिंग अलाउ नहीं है। आप सिर्फ फोटोग्राफी के लिए इस आइलैंड पे आ सकते हैं। एक चीज और, जब गिटार आइलैंड की बात होती है तो हम इंटरनेट पे भी सर्च करते हैं, हमारे माइंड में भी ये आता है कि जो गिटार आइलैंड है तो उसकी जो शेप है वो गिटार की शेप दिखाते हैं। सो बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो फोटोग्राफ है हो सकता है वो किसी और आइलैंड की हो, बट फॉर श्योर अंडमान के दिस आइलैंड की नहीं है। या इस आइलैंड का नाम है गिटार आइलैंड, बट इसकी शेप गिटार जैसी नहीं है।
नाउ बैक टू रंगत आइलैंड, और हम रंगत आइलैंड पहुंच के अपनी जो जर्नी है वो दिगलीपुर के लिए कंटिन्यू करेंगे। बीच में हम लोग काफी सारे बीचेस कवर करेंगे। तो इस तरीके से आप रंगत वापस आए और रंगत से हम दिगलीपुर आगे चलते हैं। सो नाउ वी आर ऑन द वे टू दिगलीपुर। दिगलीपुर में आपको जो वहाँ पर लोकल जो फार्मेसी होती है वो आपको सुपारी आपको देखने को मिलेगी, सुपारी की खेती मिलेगी आपको फार्मिंग में। एंड राइस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि राइस की खेती वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज वाई वहाँ पर राइस काफ़ी ज़्यादा रेगुलर है फूड में ये, बिकॉज वेर इज अगर आप साउथ अंडमान में जाते हैं तो इतना राइस नहीं यूज होता, बट अगर आप नॉर्थ में जाते तो वहाँ पर राइस का काफ़ी यूज है। सेम आप ऑन द वे आप एलिफेंट देखेंगे। ऐसा कहते हैं कि ब्रिटिश के टाइम पे ये एलिफेंट इस आइलैंड पे लाए गए थे और तब से यहाँ पर एलिफेंट है। सो जो वुडन वर्क है वो एलिफेंट के थ्रू ही यहाँ पर किया जाता है। अगर हम नॉर्थ अंडमान के लिए अपनी जर्नी कर रहे हैं और हम यहाँ के जो लोकल कुजीन है उसके बारे में बात ना करें, जो यहाँ की जो फेमस डिश है उसके बारे में बात ना करें तो ये इनजस्टिस होगा। सो जो यहाँ का जो फेवरेट स्वीट है विच इज रसगुल्ला, तो आप जाएं तो आप प्लीज यहाँ का स्वीट जरूर ट्राई करें। प्लस अगर हम नॉन वेज डिशेस की बात करें तो यहाँ का जो है वो काफी फेमस है। ऑल्दो मुझे टेस्ट को लेके नहीं ज्यादा पता बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन, सो बट स्टिल मैं सुनती हूँ, मैंने जाना है कि यहाँ का जो सुरमई फिश है वो काफी फेमस है और लोग काफी पसंद करते हैं। नाउ कंटिन्यू टू आमकुंज बीच। सो ऑन द वे आपका एक बीच है आमकुंज बीच। ये जो बीच है ये एक्चुअली आप जो रॉक देख रहे हैं ये कलरफुल स्टोन है। सो कलरफुल स्टोन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम बीचेस की बात करते हैं, मैंने अपने फर्स्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस किया था कि आपको डिफरेंट डिफरेंट बीचेस देखने को मिलेंगे इस जर्नी में। सो अगर हम पूरे अंडमान की बात करते हैं इंक्लूडिंग साउथ अंडमान, लाइक अगर हम पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं, सो जो वहाँ पर कॉर्बिन को बीच है, जो सैंड है वहाँ का वो टोटल ब्राउन कलर का है सैंड। जो कलर है वाटर कलर वो भी क्वाइट मडी कलर का आपका वाटर कलर है। सेम एज अगर हम बात करते हैं हैवलॉक की, सो एशिया का नंबर 1 बीच आपका क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर विद वाइट सैंड एंड बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट एरिया के अपोजिट में है, वो ब्यूटी है उस बीचेस की। सो एवरी बीच का अलग अलग करेक्टर है। सेम एज नील आइलैंड 5 किलोमीटर तक फ्लैट बीच है, शैलो वाटर है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अंडमान की, सो जैसे कि मैंने आपको ये बीच शेयर किया और आगे मैं काफी सारे बीचेस की फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर करूंगी। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर हर बीच का एक डिफरेंट कैरेक्टर है, सैंड्स में फर्क है आपका, कहीं कोई रॉकी बीच है, कोई कोरल बीच है। सो एवरी बीच की एक डिफरेंट आइडेंटिटी है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस आइलैंड। आपको सिर्फ बीचेस बीचेस नहीं, आपको बीचेस के साथ और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ऑन द वे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन, सो रोड आपको कुछ दूर के लिए काफी ज्यादा अच्छी नहीं मिलेंगी, अभी यहाँ पर काम चल रहा है, बट इन फ्यूचर सभी रोडें ठीक हो जाएंगी और आप अपनी जर्नी बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। एंड जब हम आमकुंज से आप माया बंदर की तरफ जाते हैं, सो आपको ऑन द वे सी साइड लोकेशन पे तकरीबन 10 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो आपका सी साइड लोकेशन पे, जो जर्नी है वो आपकी सी साइड लोकेशन पे आगे कंटिन्यू करेगी। सो आप ऑन द वे का फोटोग्राफी कर सकते हैं। कुछ कंट्री साइड स्टनिंग व्यू है, आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये रॉक फॉर्मेशन है। सो सी के अंदर काफी सारी एक्टिविटीज एंड गैस बनती रहती हैं। सो जो स्टोन्स हैं ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डेवलप होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर आप रुक के फोटोग्राफी कर सकते हैं। आपको कुछ डेड कोरल्स देखने को मिलते हैं, आप क्रैब वगैरह, कुछ जो स्मॉल सी क्रिएचर्स हैं ऑन द वे, ये भी देख सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। सो ये आपको ऑन द वे देखने को मिलेगी। जब हम रंगत से आगे माया बंदर के लिए जा रहे हैं, सो ये एक स्मॉल प्लेस है, ब्लिस हॉलिडे रिजॉर्ट। तो इनके पास लिमिटेड रूम है, सो आप चाहें तो ऑन द वे अकोमोडेशन भी ले सकते हैं, बट अगर इन केस नहीं लेना है तो बेसिकली हम अपनी गाड़ी यहाँ पर कुछ देर के लिए इसलिए स्टॉप करते हैं बिकॉज हम यहाँ पर लंच ब्रेक लेते हैं। सो आप यहाँ पर लंच कर सकते हो, और अगर लॉन्ग आइलैंड से आ रहे हैं, काफी लेट हो रहे हैं, तो आप जब दिगलीपुर जा रहे हैं तो आप डिनर करते हुए अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।
दिस इज धानी नाला वॉकवे। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जो धानी नाला है ये आपका वुडन वॉकवे है। आप जो इसकी खास बात है वो ये है, ये पूरे इंडिया में एक ही ऐसा लॉन्ग स्ट्रेच वॉकवे है। ये टोटल 713 मीटर का वॉकवे है। सो नंबर वन, अगर इन केस कोई फिजिकल चैलेंज पर्सन है या ओल्ड पर्सन है तो उनके लिए ये एडवाइस नहीं है, आप उनको प्लीज रिकमेंड ना करें, आप इसको स्किप कर दें। बट अगर कोई फिजिकल इशू नहीं है सो आप प्लीज इसको जरूर विजिट करें। सो आप ये टोटल 713 मीटर का जो वॉकअवे है, आप इसके थ्रू धानी नाला बीच में निकलेंगे। और जो ये जर्नी है वो पूरा डेंस फॉरेस्ट एरिया से होते हुए, मतलब बेसिकली आप बीच के साथ साथ पूरा जंगल एक्सप्लोर करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरिंग जर्नी आप देखेंगे काफी सारे अलग अलग टाइप ऑफ ट्रीज हैं, उनके नेम प्लेट्स हैं ट्रीज पे, वो देखते हुए आप जाएंगे। बस आपको मैंग्रोव्स देखने के, जो यहाँ के मैंग्रोव्स हैं वो काफी रिचेस्ट मैंग्रोव हैं। एंड मैंग्रोव से अगर हम बात करें तो अंडमान के जो पूरा टोटल लैंड है उसमें 13% जो पार्ट है उसमें मैंग्रोव्स हैं। जो मैंग्रोव्स हैं उनकी खास बात ये है, जब बिकॉज जोग्राफिकली जो अंडमान जिस तरीके से है वहां पर हैवी विंड्स या फिर साइक्लोन बहुत रेगुलर है। सो ड्यूरिंग साइक्लोन हैवी the natural beauty of this place। ये इस तरीके से फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं। एंड बीच में कुछ रिलैक्सिंग पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा 713 मीटर का पूरा वॉक करते हुए जाएंगे, बीच में काफी सारे रिलैक्सिंग पॉइंट हैं। एंड वन मोर थिंग, जो ये आप पूरा वॉकअवे देख रहे हैं इसमें जो भी मटेरियल यूज हुआ है, जो रिलैक्सिंग पॉइंट है जहाँ पर जो हट बने हुए हैं वो यहाँ का लोकल प्रोड्यूस है। सो जो भी यहाँ का लोकल प्रोड्यूस है उसी से ही ये वॉकअवे बना है। नाउ वी रीच धानी नाला बीच, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिट आउट एरिया भी है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सो दैट जो यहाँ की ब्यूटी है वो मेंटेन रहे। नाउ वी आर ऑन द वे टू माया बंदर। एंड हम माया बंदर पहुंचने से पहले ऑन द वे कर्मतांग बीच को एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज कर्मतांग बीच। सो टर्टल समुद्री तट पर आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे रिलैक्सिंग एरियाज हैं। सो इवन ट्री हाउसेज हैं, हट हैं रिलैक्स करने के लिए, स्विंग्स भी हैं। सो काफी आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर बहुत विजिटर नहीं है, बट स्टिल ये एरिया इतना मेंटेन है, इतना सिट आउट एरिया है जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, आप बीच को एंजॉय कर सकते हैं। प्लस आप जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर जो सिटिंग एरिया है, जो सोफा जैसे आप ये देख रहे हैं सोफा बने हुए हैं, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। यहाँ पर एक ट्री है जो काफी फेमस है, जो काफी लंबा होता है, जिसे हम बोलते हैं बुलेट ट्री। तो ये बुलेट ट्री का जो वुड होता है वो कितना भी बारिश हो सालों साल तक खराब नहीं होता। तो उसी ट्री से ये सोफा वगैरह बनाए गए हैं, ये बेंच बनाई गई है। आप स्विंग देख सकते हैं, कोई प्लास्टिक का कोई यूज नहीं है, पूरा वुडन वर्क है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस आइलैंड। कर्मतांग बीच जो फेमस है वो टर्टल नेस्टिंग के लिए फेमस है। सो दिसंबर से लेके आपका मार्च तक यहाँ पर नेस्टिंग होती है, टर्टल नेस्टिंग होती है। सो आप अगर कोई टूरिस्ट टर्टल नेस्टिंग को लेके इंटरेस्टेड है तो आप ये एरिया रिकमेंड कर सकते हैं। दिगलीपुर से हम अब दिगलीपुर के लिए हम आगे कंटिन्यू करेंगे कर्मतांग बीच से। सो ये जो प्लेस है दैट इज कॉल्ड पानी घाट। यहाँ पर भी जो ये रिवर भी है, काफी टाइम पहले व्हीकल फेरी से ही क्रॉस होती थी, बट अभी यहाँ पर फ्लाईओवर बन चुका है। सो अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एंड यहाँ से जो दिगलीपुर है वो 61 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। फिर भी यहाँ पर एक स्मॉल ये सिट आउट एरिया बनाया गया, आप नीचे जा सकते हैं, यहाँ पर रिवर साइड बैठ सकते हैं। बिकॉज जर्नी इतनी लंबी है तो बीच में जगह जगह रिलैक्सिंग पॉइंट है, वहां पर आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप नेचर को फील कर सकते हैं, अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं।
लेट नाइट हम दिगलीपुर पहुंचते हैं एंड दिगलीपुर में जो मेरी तरफ से अकोमोडेशन रिकमेंडेबल है विच इज ओनली प्रिस्टाइन बीच रिजॉर्ट। सो ये फोटोग्राफ्स हैं कुछ प्रॉपर्टी की, रिजॉर्ट कॉन्सेप्ट में प्रॉपर्टी है। इनके पास इंडिविजुअल कॉटेजेस हैं, पार्ट ऑफ दिस इनके कुछ कंक्रीट स्टाइल में इनके बिल्डिंग स्ट्रक्चर में रूम भी हैं, वो थोड़ा रीजनेबल कॉस्ट है, बट अगर आप कॉटेज वगैरह देंगे तो वो काफी स्पेसियस हैं, सो हम ऑलवेज कॉटेजेस ही रिकमेंड करते हैं। आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफ्स हैं, दिस इज इंटीरियर एरिया। There's one more property, Turtle Resort. ये प्रिस्टाइन बीच रिजॉर्ट के जस्ट अपोजिट में है टर्टल रिजॉर्ट। ये बेसिकली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट ऑफ द टाइम सोल्ड आउट रहती है, और अगर इनके सोल्ड आउट नहीं भी है आप बुक करते हैं तो उसमें के जो 8 रूम है वो इस तरीके से डबल किंग साइज बेड, 2 किंग साइज बेड है, मतलब यानी कि फैमिली रूम है, तो ये आप भी रिकमेंड कर सकते हैं। रेस्टोरेंट है इनका, सो गुड प्रॉपर्टी, नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी। There's another property, Saddle Peak Resort. मैंने पर्सनली कभी ये प्रॉपर्टी यूज नहीं की है, बजटेड प्रॉपर्टी है, जो बैक पैकर्स हैं वही यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, तो आप ये भी एक ऑप्शन है। दिगलीपुर का स्लोगन है, दिगलीपुर नहीं देखा तो क्या देखा, तो यस दिगलीपुर एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो दिगलीपुर पे ये काफ़ी सारे साइट सीन हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट इनमें से काफ़ी सारे जो सीनिक पॉइंट हैं वो अभी एज ऑफ नाउ क्लोज हैं, तो जो अभी ओपन है उनको लेके हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करते हैं। दैट इज कालीपुर बीच। अगर आप प्रिस्टाइन बीच रिजॉर्ट पे अकोमोडेशन लेते हैं तो जो प्रिस्टाइन बीच रिजॉर्ट है बेसिकली वो कालीपुर बीच पे ही प्रॉपर्टी है, तो आप प्रॉपर्टी के इनसाइड भी जाके कालीपुर बीच पे जा सकते हैं। अगर आपको नहीं जाना, काफी हैवी रेन है, सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा वो एरिया नहीं वॉकिंग लायक रहता, सो देन आप बाहर से जाके कालीपुर बीच पे जा सकते हैं। एंड कालीपुर बीच का जो सनसेट पॉइंट है वो काफी फेमस है, सो आप यहाँ का सनसेट पॉइंट, जो सनसेट व्यू है वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। नाउ दिस इज सदर पीक, देख रहे हैं फोटोग्राफ, ये अंडमान का हाईएस्ट पीक पॉइंट है। अगर हम सेकंड हाईएस्ट मैंने अपने साउथ अंडमान में आपके साथ डिस्कस किया था, दैट इज माउंट हैरियट, एंड जो फर्स्ट हाईएस्ट यानी कि जो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है वो सदर पीक है जो कि दिगलीपुर में है। सो हम सदर पीक के लिए ट्रैक करके जा सकते हैं। यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, और यहाँ से जो जर्नी है वो तकरीबन 8 किलोमीटर की जर्नी है। आपको ऑन द वे कुछ वाटर स्ट्रीमिंग देखने को मिल जाती है, एंड दिगलीपुर में ये एनिमल, बर्ड, रेप्टाइल्स हैं, कुछ सी क्रिएचर्स हैं जो कि पूरे नॉर्थ अंडमान में आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज द हाईएस्ट पीक पॉइंट व्यू, आप देख सकते हैं आप यहाँ से सी कितना ब्यूटीफुल है, एंड प्लस आप क्लाउड को भी आराम से टच कर सकते हैं, सो अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको सदर पीक ट्रैक करके जाना है तो आप जा सकते हैं, बट आपको ये कवर करने के लिए 1 एक्स्ट्रा नाइट चाहिए होगी। जब आप सदर पीक की तरफ जाते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक और बीच है विच इज लिमिया बे बीच। सो जो ये लिमिया बे बीच है न्यूज में हो, इंटरनेट में हो, सो दिस इज द ओनली वन फोटोग्राफ उस टाइम से अभी तक अब देख रहे हैं। रॉसन स्मिथ आइलैंड के लिए आपको बोट से जाना होगा यहाँ से, दैट इज
एंड जो जर्नी है वो तकरीबन 20 मिनट की जर्नी है. तो हम स्पीड बोट से जाएंगे. कैपेसिटी है सेम एज 10 to 12 पैक्स की कैपेसिटी रहेगी इस बोट की. एंड दिस इज रॉस एंड स्मिथ आइलैंड. रॉस एंड स्मिथ बेसिकली ये ट्विन आइलैंड है. तो जो रॉस आइलैंड है वो आपका इंडिविजुअल आइलैंड है. जो स्मिथ आइलैंड है वो दिगलीपुर से अटैच है. तो इस तरीके से है, आप देख सकते हैं. एंड इस बीच की जो खास बात है वो ये है, ये लो टाइड में बाय सैंड एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं. सो बेसिकली ये आपका सैंड बार है. और वन मोर थिंग, जो आपका फ्लैट बीच है, आपको जो आपके एक साइड फ्लैट बीच है जो कि 7 किलोमीटर तक आपको फ्लैट दिखता है. मैं आपको लास्ट फोटोग्राफ में दिखाना चाहूंगी. आप ये देखें, ये फ्लैट बीच है. सो इसका कलर जो है वो एक्वा ग्रीन है. एंड जो आपका इस साइड का जो बीच है वो वेव बीच है. सो जो ये कलर है ये डार्क ब्लू कलर है. सो आपको एक ही जगह पे आप सो आपने वीडियो आई होप थोड़ा बहुत किसी को क्लियर हुई होगी. सो ये ब्यूटी है. मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. जो नीति आयोग है उनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अंडमान के लिए वो ये है कि वो दिगलीपुर में एंड लॉन्ग आइलैंड, जो कि आज हमने आपके साथ एक्सप्लोर किया, लॉन्ग आइलैंड में लग्जरियस 5 स्टार होटल्स लाना चाहते हैं. सो वो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के साथ बात कर रहे हैं. ऑलरेडी कुछ डील फाइनल भी हुई हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कमिंग ईयर में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग आइलैंड में एंड दिगलीपुर में. सो दिगलीपुर में वन मोर बीच है आपके रामनगर बीच, वेव बीच है. तो आप एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर टर्टल नेस्टिंग भी होती है. तो आप ये भी अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हैं. देयर इज वन मोर केव, एल्फर्ड केव. जैसे कि लाइमस्टोन केव हमने विजिट करी थी, सेम लाइक एज इट इज, बट एज ऑफ नाउ ये क्लोज है. बट स्टिल अगर आप लाइमस्टोन केव कर लेते हैं सो इट्स नो नीड टू डू दिस थिंग. हमने पूरा डेस्टिनेशन एक्सप्लोर किया. काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की. मेरी साइट है andamanexperts.com. आप मेरी साइट पे जाके कुछ आइटनरीज हैं एक्सपीरियंशियल अंडमान ऑफ द ट्रैक 100% प्योर अंडमान. सो ये आइटनरीज हैं जो कि मैंने आपके साथ मैप में डिस्कस की थी. जैसे पोर्ट ब्लेयर से आप डेटिव करते हुए बाराटांग कवर करते हैं. बाराटांग से फिर आप रंगत हॉल्ट करेंगे. रंगत से दिगलीपुर. अगर आपको लॉन्ग आइलैंड करना है तो रंगत से आप पहले लॉन्ग आइलैंड जाएंगे, वापस आके रंगत से आप दिगलीपुर आगे कंटिन्यू करेंगे. सो इस तरीके की हम आइटनरी डिजाइन करते हैं. हमने जो मेरे बाकी की आइटनरीज हैं उनमें आप डायरेक्टली आइटनरीज पे जाके कस्टमाइज कर सकते हैं. बट जो ये ऑफ बीट सेक्टर है जिसको कि लेके आज हमने आपके साथ डिस्कस करा, ये इनकी कोटेशन हमने साइट पे नहीं किए बिकॉज ये जो आईडीज हैं ये काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन मांगती हैं. तो दैट इज वाई अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपनी नंबर ऑफ नाइट्स बताइए, हम उसको बेटर वे में पूरा उसको डिजाइन करके आपको.
कोविड-19 रियलिटी वर्सेस वे फॉरवर्ड। तो हम लोग जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के रूल के अकॉर्डिंगली गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, वो ये हैं। जो भी गेस्ट आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, उनको हम नमस्ते के साथ वेलकम करेंगे, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। जो हमारे वो मास्क ऑपरेट करेंगे। जो हमारा होटल का सिलेक्शन होगा वही उन्हीं होटल्स के साथ होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। आप जो कि पूरे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख के ऑपरेट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो हैं जो मैंने पिछले 3 मंथ में रियलाइज़ करा, जो कि हम काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कैंसिलेशन पॉलिसीज़ को लेके। सो स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि जो हो गया उसको हम जैसे-तैसे मैनेज कर रहे हैं। बट यस ऑफ कोर्स इन फ्यूचर अगर कोई भी बुकिंग होती है, तो हम उनमें जो कैंसिलेशन पॉलिसी है, वो इसी तरीके से एप्लीकेबल कर रहे हैं कि वो बुकिंग रिफंडेबल रहेगी, सो दैट गेस्ट विल रिमेन सेफ। Yes, money remains safe. Sorry. We have recently introduced I know Andaman Island e-learning specialist program. So learn, participate and become Andaman specialist. इसका जो लिंक है वो हमने अभी रिसेंटली आपके साथ चैट बॉक्स में राइट नाउ शेयर किया हुआ है। सो आप वो लिंक ले सकते हैं और ये ई-लर्निंग प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं एंड हम आपको फिर सर्टिफिकेट मेल कर देंगे। Now my next presentation is for Little Andaman. So जैसे ही आप पहले ये दोबारा से लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, जो भी आज हमने आपको एक्सप्लेन किया है इस डेस्टिनेशन को लेके। सो जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगा वो मेरा लिटिल अंडमान को लेके होगा। हम लिटिल अंडमान इसको बोलते हैं, बट इसका जो ओरिजिनल नेम है विच इज हट बे। सो हट बे में जो हम कवर करेंगे वो होगा आपका वाटरफॉल्स। आई एम श्योर अगर मैं आपसे बोलूं कि अंडमान में वाटरफॉल्स, तो आपको यकीन नहीं होगा। सो अंडमान में एक ऐसा भी आइलैंड है जहां पर आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे और काफी खूबसूरत वाटरफॉल है। प्लस लाइट हाउस हम देखेंगे, अलग अलग बीचेस हैं जहां पर आप लोग सर्फिंग कर सकते हैं। काला पत्थर बीच है, बटलर बे बीच है। सो ये बीचेस भी हम कवर करेंगे। सो जो मेरा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगा वो इसी को लेके होगा। मेरे ईमेल आईडी एंड कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पर हैं। सो अगर किसी को कोई भी डिटेल्स चाहिए, कुछ भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ इस डेस्टिनेशन को लेके अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क फ्रॉम अस। Hello. Hey, hi Mahi, this is Sankalp from RSK. Yeah, hi Sankalp. Thanks for the wonderful presentation, Mahi. The way you have showcased North Andaman, I believe this is the real Andaman. मतलब most of the itineraries that I have seen till date, 90% से ज़्यादा Port Blair, Havelock, Neil Island पे आके खत्म हो जाती है. But after this presentation, it looks like अगर आपने North Andaman नहीं देखा, it's like sorry, Sankalp, your voice is breaking actually. Is it better now? Am I audible Yeah, now? now it's better. Tell me, sorry. Right. So what I believe is कि Yeah, now you are. अगर गेस्ट ने जाके नॉर्थ अंडमान नहीं देखा, इट्स लाइक यूरोप जाके एयरपोर्ट से वापस आ गए, आपने कुछ देखा ही नहीं। सो बट आई एम श्योर वो जितना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन में था, रियल वर्ल्ड में भी उतना ही ब्यूटीफुल दिखेगा। द नंबर ऑफ प्लेसेस दैट यू हैव शोन, इतने सारे अट्रैक्शंस हैं। सो आई डेफिनेटली फील यू नो देयर इज नो रीजन कि हम ये प्रमोट ना करें। जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम माय एंड। आपने एक 713 मीटर्स का एक वॉकवे बताया था, धानी नाला वॉकवे। वेयर एग्जैक्टली इज इट? इज इट फ्रॉम रंगत टुवर्ड्स व्हेन वी रिटर्न फ्रॉम रंगत, वहां पर है या कहाँ पे है ये?